पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन कबायली इजला में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन। केपी में जम 7 इजला में 16 सूबाई नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाले को वोट डालने की इजाजत दी गई। दिन भर पोलिंग स्टेशनों पर गहमा गहमी वोटर्स की कतारें लगी रहीं। खातीन ने भी हक के राय रही के इस्तेमाल में भरपूर हिस्सा लिया। कबायली अजला में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 6 नशिस्तों पर आज़ाद, 4 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आ गए। जमात इस्लामी, ANP और JUI की 2-2 हलकों में बढ़तरी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है जब तक 100% नताइज नहीं आते बाकायदा ऐलान नहीं करेंगे। तमाम 16 हलकों का मुकम्मल नतीजा कब आएगा वक्त नहीं बता सकते। बुलेट से बैलेट, जंग से अमन तक का कामयाब सफर। पाक फौज की अनथक कोशिशों और बेशुमार कुर्बानियों का समर। कबायली इलाकों में तामीर और तरक्की शुरू हुई। सूबे में हुआ इंजमाम। अब पुरअमन इलेक्शन की सूरत में जमहूरी हुकूक का इनाम। कबायली अवाम को कौमी धारे में मुकम्मल शमूलियत का मौका मिला। पाक फौज की जिद्दोजहद के बाद अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम कौमी परचम उठाए बाहर निकल आए। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक आर्मी ने जो इलेक्शन में किरदार अदा किया है, फौज ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी है, हम सलाम पेश करते हैं। पाक फौज की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह से ये सुबह इलेक्शन जो हो रहे हैं इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, और हम पाक फौज की शाना बशाना इंशाल्लाह सारे अवाम खड़े हैं। खत्म नबूवत के हवाले से ऑनलाइन दस्तखती पिटीशन की कामयाबी के बाद बरतानिया में बसने वाले मुसलमान खत्म नबूवत के हवाले से मुत्तहद। बर्मिंघम में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, बरतानिया भर से आए उलमाए कराम का खिताब। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। ऑनलाइन मुहिम की कामयाबी मुसलमानों की नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। साहिबजादा सुल्तान फयाजुल हसन और की मैनचेस्टर में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेरे एहतमाम यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में कुरानी कोर्स। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। कुरानी उलूम के माहिर डॉक्टर अब्दुल अजीज ने कुरानी तालीमात के फज़ूल बरक़ात से आगाह किया। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी होने से, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वॉल्थम्स्टो में रूह परवर महफिल। मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब का ईमान अफरोज बयान। चेयरमैन ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली की सास मरहूमा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ। लूटन में आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी रुखसार मुश्ताक मनहास और चौधरी अब्दुल अजीज के एजाज में इशाइया तकरीब की सदारत मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया के कायम मकाम सदर चौधरी जहांगीर ने की। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। लंदन में साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी और आज़ाद कश्मीर के सीनियर मशीर चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज में कम्युनिटी का इशाया। जियाले तहरीक के लिए बिलावल भुट्टो की कॉल के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ओहदेदारों का खिताब।
लंदन में गवादर के रिहायशी मंसूबे ब्रॉडवे एवेन्यू की खूबसूरत तकरीब, सी थ्रोन इन्वेस्टमेंट के ओहदेदारों की मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। ब्रॉडवे एवेन्यू गवादर में ए कैटेगरी A on C के साथ बेहतरीन सोसाइटी करार। मुस्लिम लीग नून दुबई के कारकुन साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज। शाहिद खाकान की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। नून लीग अवाम के हुकूक की जंग जारी रखेगी। ओहदेदारों की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। डबलिन में आयरिश कड़ी अवार्ड के लिए नामजदगियों का अमल शुरू। शहरी अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में खाना खाकर वोटिंग कर सकेंगे। बेहतरीन क्वालिटी और जायके वाले रेस्टोरेंट का अक्टूबर में अवार्ड मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, चश्मे बदूर। जी हां, पाकिस्तान की जमहूरियत और कबायली अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। कबायली इलाका जात में क़याम अमन के बाद इंतखाबात का मरहला भी अमनो सुकून से इख्तिताम को पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए कबायली इलाकों में पहली बार सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए। 7 कबायली अजला और फ्रंटियर रीजन की 16 नशिस्तों पर अवाम ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए कबायली बड़ी तादाद में परचम उठाए, कौमी नगमे गुनगुनाते हुए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। लोगों ने कतारों में लगकर अपनी पसंदीदा जमात और नुमाइंदों को वोट दिया। इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम कौमी और इलाकाई जमातों समेत आजाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बरतानवी सफीर ने इलेक्शन के कामयाब इनाकात पर कबायली अवाम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान में एक और तारीखी लम्हा, बाजोड़ से वजीरिस्तान तक कबायली इलाकों में अमन लौट आया। सबका फाटा भी सियासी मशीनरी का हिस्सा बन गया। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंजमाम के बाद पहली बार आम इंतखाबात हुए, जिसमें भरपूर जोशो खरोश नजर आया। अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के लिए कबायलियों ने पोलिंग के अमल में भरपूर हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई तो शहरियों की तवील लाइनें लग गईं, जो सारा दिन लगी रहीं। कबायलियों ने कौमी परचम उठाकर वतन से मोहब्बत का इजहार भी किया। मैं पाक फौज के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ है और कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। तो पाक फौज का किरदार जो है बहुत अच्छी तरह से हुआ है। पाक फौज की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह से ये सुबह इलेक्शन जो हो रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें और हम पाक फौज के शाना बशाना इंशाल्लाह सारे अवाम खड़े हैं और इनकी बहुत ही हम मतलब जितनी भी इनकी हम शुक्रिया अदा करें कम है। 7 कबायली इजला और एक फ्रंटियर रीजन की 16 नशिस्तों पर 285 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। 2 खवातीन भी मैदान में नजर आईं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 28,01,837 है। 1,896 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, वहां पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 टियर सिक्योरिटी जो है उसका अरेंजमेंट किया गया और उन सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वजह से ये ऐसा मुमकिन हुआ कि दूर दराज इलाके, बॉर्डर के इलाके तक जो भी है पुरअमन तरीके से पोलिंग स्टाफ को भी पहुंचाया गया, वहां पे मटेरियल भी अरेंज किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वहां पे पोलिंग का कंडक्ट भी जो है वो पुरअमन तरीके से इनेकाद हुआ। उसका हमारा जो रिजल्ट है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये रिजल्ट जो है रात गए तक तो कहीं करीब की जो एजेंसी है वहां से तो आ सकता है,
लेकिन ज्यादातर रिजल्ट जो है वो कल दिन के वक्त कंप्लीट होंगे। जनूबी वजीरिस्तान 1 वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा, जबकि मोहम्मद 1 सबसे छोटा हल्का है। पोलिंग पुरअमन अंदाज में हुई। फौज के साथ पुलिस, लेवीज और FC एहलकार तैनात थे। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर कैमरे नस्ब किए गए। नाजरीन, कबायली अजला के तारीखी इलेक्शन पर बाशऊर कबायली ख्वातीन ने भी तारीख रकम कर दी। ख्वातीन ने रिवायत तोड़ते हुए बड़ी तादाद में घरों से निकलकर अमन और जमहूरियत पर अपने गैर मुतजलजल एतमाद का इजहार कर दिया। ख्वातीन के साथ बुजुर्ग और माजूर अफराद का जज्बा भी काबिल दीद था। कबायली इलाका जात में अमन का फूल खिल गया। कबायली अवाम को तारीख में पहली बार हक के राय दही का मौका मिला तो कोई बूढ़ा, कोई माजूर और कोई अपाहज घर में बैठा ना रहा। सब अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशंस की तरफ खींचे चले आए। बाशऊर कबायली खातीन ने भी नई तारीख रकम कर दी। कबायली खातीन ने रिवायत तोड़ते हुए बड़ी तादाद में घरों से निकलकर अमन और जमहूरियत पर अपने गैर मुतजलजल एतमाद का इजहार कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अपी फकीर किले में कायम खातीन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद खातीन अमले ने भी कबायली खातीन के वोट कास्ट करने पर खुशी का इजहार किया। खवातीन सारी आई हुई है, पहले तो ऐसे हालात नहीं थे। पाक फौज को सलाम है। हम भी पहले ड्यूटी नहीं कर सकते थे, इधर हमारी जॉब इधर ही थी, पर हम ड्यूटी नहीं कर सकते थे। बड़ा मज़ा आया है इस दफ़ा, बहुत अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं इधर, बहुत पुरामन है। खवातीन घरों से बाहर आई हैं, बाहर से आने का मतलब ही तब्दीली है। जब ये अपने नुमाइंदे चूज़ कर रही हैं और इंशाल्लाह जब वो आगे जाएंगे इनके रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो इनके मसाइल भी हल करेंगे। ये पहली मरतबा है कि हम वोट डालने के लिए निकले और पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार है कि हमें उसने हमें मर्ज किया है। दीगर कबायली इजला कुरम, मोहम्मद, खैबर और औरकजई में भी बास मकामात पर खातीन ने पूरे जोशो खरोश से हक के राय दही इस्तेमाल किया। खातीन की बड़ी तादाद ने लाइनों में लगकर वोट कास्ट किए। कुरम एजेंसी में खातीन वोटर्स ने सिक्योरिटी कैमरों पर तहफ्फुजात का इजहार किया। ताहम इलेक्शन कमीशन के नोटिस और यकीन दहानी के बाद खातीन ने अपना वोट कास्ट कर लिया। नाज़रीन, आसमान को छूती चोटियों से भी बुलंद अज़्म हौसले के मालिक कबायली अवाम सियासी अमल का हिस्सा बनने पर बेइंतहा खुश है। लोगों का मानना है कि पाक फौज ने अपना खून देकर इस धरती पर अमन की आबियारी की है। बुलेट से बैलेट तक का सफर, पाक फौज के जरी जवानों और बुलंद हौसला कबायलियों की कुर्बानियों का आज समर मिल गया। आसमान को छूती चोटियों से भी बुलंद अज़्म हौसले के मालिक खैबर के बासी सियासी अमल का हिस्सा बनने पर शादा हैं। कबायली अवाम ने अमन के क़याम पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पाक आर्मी ने जो इलेक्शन में किरदार अदा किया है वो खिराज तहसीन के बराबर है और हम पाक आर्मी को सलूट पेश करते हैं कि उसने इतनी गर्मी में उसने अपनी ड्यूटी से रमजान दिया है। फौज ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी है, हम सलाम पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है और हमारे लिए दी हैं और इंशाल्लाह अब हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये कबाइल है और इसमें अमन आ गया है। पाक फौज की कुर्बानियों से बाजोड़ से वजीरिस्तान तक कबायली इलाके में अमन का दौरा है। कबायली अवाम खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। कबायली इलाके में बड़े पैमाने पर पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद से इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। पहली बार हाई प्रोफाइल वफ्द कमर्शियल परवाज से रवाना हुआ। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी हमरा है। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 22 जुलाई को होगी। तारीखी दौरे के मौके पर सफर भी तारीखी। कप्तान ने एक और तारीख रकम कर दी। पहली बार हाई प्रोफाइल वफ्द कमर्शियल प्रवास पर सवार। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी दौरे अमेरिका के लिए वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका की नौयत ऑफिशियल विजिट है। इस कैटेगरी में अमेरिकी सदर से तवील मुलाकात, ज़ोहराना और दीगर ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया जाता है। अखराजात भी अमेरिका अदा करता है। दुनिया भर की नजरें इमरान खान ट्रंप मुलाकात पर लग गयी। इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात 22 जुलाई को होगी। स्पीकर नैन्सी पेलोसी और अरकान कांग्रेस, IMF और वर्ल्ड बैंक सरबराहों से मुलाकातें भी होंगी। तजारती कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। US इंस्टीट्यूट का दौरा भी शेड्यूल में शामिल है। अमरीकी अखबारात के एडिटर से भी मुलाकात होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात हुई। अमरीकी लॉबिंग फर्म हॉलैंड एंड नाइट से मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज होगा। लॉबिंग फर्म दोनों ममालिक के ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पाकिस्तानी सिफारतखाने की मुआवनत करेगी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी ने कांग्रेस रुकन एरिक स्वालविल और ताहिर जावेद से मुलाकात की। वाशिंगटन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आमद से पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी में खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। हज़ारों अफराद यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहले से ही कल के जलसे के लिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद वाशिंगटन में सेनेटर फैसल के साथ मौजूद है और उनसे इसी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। जी खुर्रम, बताइएगा क्या कहना है सेनेटर फैसल का? जी, यहाँ पे वाशिंगटन में इस वक्त माहौल बन चुका है। 20,000 की कैपेसिटी है कैपिटल वन अरीना में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 25,000 पीपल जो सिटी ने कंफर्म किए हैं। सीक्रेट सर्विस ने 13 to 18,000 कंफर्म किए हैं जो फ्लाइट से आ रहे हैं और ट्रेनों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं। हमारे पास सेनेटर फैसल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या एक्साइटमेंट है, क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे? ज़बरदस्त माहौल है, वही माहौल है जो पाकिस्तान में जलसे का होता है, वैसे ही जोशो खरोश है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरे वाशिंगटन को जहाँ पे भी आप जा रहे हैं सब ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इज़ कमिंग। तो बड़ी खुशी होती है कि इमरान खान की आज से नहीं 40-45 साल से जो है पाकिस्तान की पहचान है, वो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आज बड़े फ़ख्र की बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि एक ऐसा लीडर आ रहा है जिसकी दुनिया इज़्ज़त करती है। तो कितना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आप लोकल चैप्टर से आपकी मुलाकात हुई है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या इंतज़ामात हैं, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका? अच्छी तादाद होगी लोगों की और जुनून बड़ा है लोगों में। अच्छा क्राउड होगा। मैं समझता हूँ अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इज्तिमा ये होगा आज और कल इनफैक्ट। लेकिन लोग बड़ी कनाडा से भी लोग आ रहे हैं, टोरंटो से लोग जो हैं इकट्ठे होकर ग्रुप्स की सूरत में यहाँ का रुख कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि इनका ये कहना है कि ना सिर्फ कनाडा, पूरे यूरोप से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वाशिंगटन में, खासतौर पर उनका ये कहना है कि हम किसी पार्टी से बालातर होकर हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे पर अमरीका बेहद खुश है। उनका कहना है कि इस दौरे से कशीदगी का शिकार ताल्लुकात न सिर्फ मामूल पर आ जाएंगे बल्कि उम्मीद है दोनों ममालिक भरपूर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, मैं क्योंकि डैलस से आई हुई हूँ तो मैं आपको वहाँ का हाल ज़रूर बता सकती हूँ कि टेक्सास रियासत जो है वो एक बहुत बड़ी रियासत है और वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो लोग इस जलसे के लिए रवाना हो चुके हैं और पहुँच गए हैं और पहुँचेंगे कल। पीछे है जो जलसा कर रही है कैपिटल वन अरीना में, जहाँ पे 20,000 लोगों की गुंजाइश है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जो एंट्री है वो पहले उन्होंने कहा था 4 बजे स्टार्ट होगी, अब जो है वो लोगों का आना 2 बजे स्टार्ट हो गई, यानी 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है ना ये इवेंट वहाँ पे हो रहा है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म का जो जलसा है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से, ये इसकी सिंबॉलिक भी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इस जलसे से ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन के दरमियान और जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉपुलैरिटी है।
यहाँ पे जो जलसा हो रहा है वो आप सोच नहीं सकते कि क्या हो रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ के ज़ेर-ए-एहतमाम ईस्ट लंदन में 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें नात खां हजरात ने दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। हाजरीन की बहुत बड़ी तादाद इस नूरानी महफिल में शरीक हुई। तफसीलात देखिए सलीम साबरी की रिपोर्ट में। 11वीं शरीफ की निस्बत से आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ के ज़ेर एहतमाम ईस्ट लंदन में एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर नात खां सैफ अली चिश्ती और अवैस बरादरान ने दरबार रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। लोगों की कसीर तादाद इस महफिल में शरीक हुई। हक खतीब हुसैन पीर ने पाकिस्तान से स्काइप के जरिए हाजरीन पर दम किया और दुआ फरमाई। प्रोग्राम के मुंतज़मीन का कहना था कि इस किस्म की महफिल से नौजवान नस्ल को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ आगाही दिलाने में मदद मिलती है। माशाअल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल 11वीं शरीफ के हवाले से मुनक्कद की गई, जिसमें आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ के हवाले से इन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम अमन का, ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत खूबसूरत मैसेज नात खानी भी की गई और सैफ अली चिश्ती साहब हमने भी ज़िक्र पेश किया। अल्लाह पाक ये इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की ये महफिल ये लंदन इल्फर्ड में ये 11वीं शरीफ की महफिल मुनक्कद की गई और जिस महफिल में माशाल्लाह काफ़ी यंगस्टर ने भी इस महफिल में हिस्सा लिया और इसी तरह सरकार की महफिलें अल्लाह पाक इसी तरह करम करे और सजती रहे। और ख़ास कर ये इस महफिल का मकसद ये है कि हमारा जो दीन है वो बिल्कुल अमन और हम बिल्कुल पीसफुल लोग हैं और हमारी यही कोशिश है कि सरकार का इस तरह मिलाद जो आता रहे। आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ की तरफ से आज लंदन में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली गई। और मैं कहता हूं कि तमाम बच्चों को, बड़े और बुज़ुर्गों को आना चाहिए ताकि जो मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम हैं इनसे किनारा कशी की जा सके और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है जिस पर अमल करके हम दुनियावी जो मामलात हैं उनसे किनारा करके इश्क़ मुस्तफ़ा हासिल कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज जो महफिल थी 11वीं शरीफ के हवाले से महफिल थी तो बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह नात ख़्वानी हुई, तिलावत कुरान पाक हुई और इस महफिल का असल मकसद यही था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत और उनकी दीनी जो तालीमात हैं और सुन्नत रसूल मकबूल को आम किया जाए, घर घर में पहुँचाया जाए और हर एक के दिल में उजागर किया जाए। दीगर शुरा का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का इन्हिसार इश्क़ मुस्तफ़ा में है। बरतानिया जैसे माशरे में जहाँ नौजवान मुख्तलिफ किस्म की माशरती बुराइयों में मुब्तला हैं, ऐसी महफिल का इनेकाद बेहद ज़रूरी है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मरकजी रहनुमा चौधरी सजाद अकरम की जानिब से आज़ाद कश्मीर के वुज़रा चौधरी रुखसार, मुश्ताक मिन्हास और चौधरी अब्दुल अजीज़ के एजाज़ में इशाया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया के कायम मकाम सदर चौधरी जहांगीर ने की। मज़ीद तफसीलात सफ़र बुखारी की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर से आने वाले वुज़रा चौधरी रुखसार, चौधरी अब्दुल अजीज और मुश्ताक मिन्हास के एजाज में मुस्लिम लीग नून बरतानिया की जानिब से शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वुज़रा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तरक्याती काम जोर शोर से जारी हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में डेवलपमेंट प्रोग्राम और सड़कों के हवाले से तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। ने अपनी आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। अपने मौजूद मेहमानों जनाब चौधरी रुखसार साहब वज़ीर हुकूमत, जनाब मुश्ताक मिन्हास साहब वज़ीर हुकूमत और जनाब चौधरी अजीज़ साहब को यहाँ लूटो नामत बाद दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मैं समझता हूँ ब्रसल्स में जो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब आए हैं और कश्मीर के हवाले से, कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के उस पर होने वाली ज़्यादती पर आवाज़ उठाई है। और मैं हमारा मुतालबा है कि कश्मीर अक़वाम आलम
कश्मीर में होने वाले मजालुम का नोटिस ले। मैं तीनों वज़रा का लूटन आमद पे खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर के मसले में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम अपने मोअज़्ज़ज़ वज़राए कराम को लूटन कम्युनिटी की तरफ से यूके आमद पर वेलकम करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि वो अपने इस दौरे को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जो मजालम हो रहे हैं उनको उजागर करने के लिए दुनिया के सामने लाएं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से भी तारीखी काम हो रहे हैं। तकरीब में नून लीग के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनकी रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। मारूफ समाजी शख्सियत महमूद खान की जानिब से कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सीनियर मुशीर चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज़ में एक इशाइया का अहतमाम किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के इलाके ईलिंग ब्रॉडवे के रेस्टोरेंट में मारूफ समाजी शख्सियत महमूद खान की जानिब से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सीनियर मुशीर चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी बरतानिया की क़ियादत समेत बैरिस्टर सबकत उल्ला कादरी, हबीब जान बलोच, मोहसिन बारी, शफकत खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी के एजाज़ में होने वाले इस इशाइया में मुल्की सियासी सूरत हाल और नैब के हालिया कार्रवाई के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। तकरीब के शुरुका का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत इस वक्त नजरबंद है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और किसी भी तहरीक के लिए अपने चेयरमैन की कॉल के मुंतजर हैं। गुर्बत है, महंगाई है, लोग तंग आ गए हैं। जाहिर है कि हुकूमत को इसका करना चाहिए, नहीं कर सकती, अवाम सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन उनको लाने वाला कोई नहीं। तो इसलिए जो मुल्क की तकदीर संभालते हैं उन लोगों को फैसला है, वो अवाम होंगे, लीडर होंगे, फौज होगी, पता नहीं कौन होगा, लेकिन मुल्क की तकदीर संभालने वालों को सोचना चाहिए। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं मेरा ख्याल ये तो एजिटेशन क्या मुल्क के लिए बहुत खराबी की तरफ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अवामी रास्ता शुरू की हुई है तो ये चलती रहेगी। अगर इसका एक ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे से पीछे जाएगी तो कभी पीछे नहीं। देखें ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हमेशा मातिर मोहम्मद को अपना जो है वो कहा है कि जी मैं उसका बड़ा फैन हूँ, उसको फॉलो हूँ, लेकिन अगर उसकी किताब मातिर मोहम्मद की पढ़े तो उसने कहा कि मैं अपने मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए मैंने पहले इंटरनल स्टेबिलिटी की। तो इंटरनल स्टेबिलिटी तो मुल्क में चाहता नहीं है, ये तो चाहता है पूरा पाकिस्तान अंदर हो जाए, सिर्फ एक मैं मुल्क बाहर करूँ और जो है मुल्क की जो है वो सारी बात हो नहीं सकता। आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी लीडरशिप है उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं और खुद जो है वो नैब उसने अपना जो है एक इदारा बनाया, सबऑर्डिनेट बनाया हुआ है और नैब जिस तरीके से जो है काम कर रही है। गरीब इस वक्त बहुत मसाइल का शिकार है। 15, 17, 12 हजार रुपए कमाने वाला इस वक्त बहुत अपसेट है। बिजली के बिल, गैस के बिल, नाने शबीना का मोहताज है। तो मैं समझता हूं कि अब इस तब्दीली को रिव्यू करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी रियाज ने कहा कि नैब की इंतकामी कार्रवाइयों से सियासतदान डरने वाले नहीं। इमरान खान कमजोर तरीन वजीर आजम हैं और वो अवाम दुश्मन पॉलिसियों से मकबूलियत खो रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। सीथरॉन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एहतमाम गवादर में बलोचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू की लॉन्चिंग तकरीब ईस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में की गई। तकरीब में बरतानिया भर से इन्वेस्टर्स और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सीथरॉन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एहतमाम ग्वादर में बलोचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू की लॉन्चिंग तकरीब ईस्ट लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में की गई, जिसमें बरतानिया भर से इन्वेस्टर्स और लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। कंपनी के CEO का कहना था कि इससे पहले इनकी कंपनी गोल्ड वैली सिटी के नाम से एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी लोगों को दे चुकी है। इनका मजीद कहना था कि लोगों की पुरजोर फरमाइश थी कि कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हो जो A कैटेगरी की हामिल हो, इसलिए आज ग्वादर में बलोचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की जा रही है, जो कि A कैटेगरी NOC के साथ 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, जबकि 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट भी दे रही है। आज हम बलोचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू को हमने लॉन्च किया है, जो स्पेशल इसकी फीचर ये है कि A कैटेगरी NOC के साथ है। जो A कैटेगरी NOC है ये अवेलेबल हर सोसाइटी के लिए नहीं, वेरी सेलेक्टिव सोसाइटीज़ हैं जिनके पास A कैटेगरी है और इसकी यूनिक लोकेशन है और हमारे competitive prices हैं। Due to previous investments, I'm quite happy with them, and I'm also doing new investments now to secure a future for my children. And because of the previous commitments they have given me, I'm really pleased
to say that I will be a future investor with them for as long as I can. मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने ग्वादर में। पहले अपॉर्चुनिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। मैं बड़ी हैप्पी हूँ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अब ये नया जो है ग्वादर का उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ सीथ्रोन इन्वेस्टमेंट्स में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्वादर में इन्वेस्ट करने की। हम लंदन बेस्ड कंपनी है, दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे ग्वादर के अलावा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, इवन इन हियर इन द UK। सो बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है इधर UK फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। हम शिकागो भी जा रहे हैं, टोरंटो भी लेके जा रहे हैं। ऑल वर्ल्ड वाइड इट विल बी कवर्ड। मैंने ये चीज़ देखी है, मुझे अच्छी लगी है, मैं इधर आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्ट करूँ और कमर्शियल का मेरा ज़्यादा है कि कमर्शियल चीज़ें लूँ, तो इन्वेस्ट करने को जी चाहता है। ग्वादर वैसे भी तो एक अपॉर्चुनिटी है और अच्छी लोकेशन है। पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था ग्वादर के अंदर, गोल्ड वैली सिटी, वो हमने 85% भेज दिया। तो आज हम उसको थैंक यू करने के लिए हमने अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको यहाँ मदऊ किया गया था। और उसके बाद क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो हमसे फरमाइश कर रहे थे कि हमारे लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएँ जिसमें कोई सोसाइटी जो NOC अप्रूव भी हो, क्योंकि पहले हमने दूसरा किया था। तो आज हमने वर्ल्ड वाइड UK लंदन के अंदर बलोचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू जो सोसाइटी है A कैटेगरी वाली, उसको लॉन्च किया है और अपने इन्वेस्टर को आज हमने किया है। और ये हम आगे भी लेके जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हम इसको करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट वीकेंड पे हमारा टोरंटो के अंदर प्रोग्राम है, फिर शिकागो के अंदर, इसी तरह हम कतर और दूसरे जो है सिटी कंट्री हैं उधर लेके जाएंगे। कंपनी के CEO का मजीद कहना था कि इनकी कंपनी 15 साल से काम कर रही है और लोगों का एतमाद ही इनकी कामयाबी की जमानत है। चेयरमैन ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ लेबर के चेयरमैन चौधरी शौकत अली की सास की बरसी के मौके पर इसाले सवाब की महफिल दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वॉल्थमस्टो में मुनक्किद की गई। महफिल की सदारत मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब ने फरमाई। बरतानिया भर से लोगों की कसीर तादाद इस महफिल में शरीक हुई। इसी पर देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी होने से, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। चेयरमैन ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली की सास के इसाले सवाब के लिए एक महफिल का इनेकाद दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वॉल्थमस्टो में किया गया, जिसमें नातख्वां हजरात ने अपनी खूबसूरत आवाज में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब जिलानी ने खुतबा सदारत में फरमाया कि जो भी अहले हक होगा वो अहले बैत का नाम जरूर लेगा, क्योंकि फीजान विलायत अहले बैत से ही होता है। ये बीमारी बड़ी पुरानी चली आ रही है, ये सियासी नारा है। जब किसी के मुकाबले में दाल ना गले तो ये आसान है कि अहले बैत का नाम, तो जो भी अहले हक होगा अहले बैत का नाम धरने से लेगा, कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि फैजान विलायत और अहले बैत से होता है, किसी दूसरे मौलवी से पीर से नहीं होता। उनका मजीद कहना था कि पहली उम्मतों के वली भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनाए हैं और इस उम्मत के वली भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनाए हैं। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये बहुत हसास मसला है, इस मसले पर मुकम्मल मालूमात रखना जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आज दारुल उलूम में चौधरी शौकत साहब की मदर-इन-लॉ का ख़त्म था, तो ये महफिल जो है ये हमारे वॉल्थमस्टो में अक्सर हुआ करती हैं, तो मैं उनके लिए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं और तमाम दोस्त अब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और किबला मुफक्कर इस्लाम ने दुआ फरमाई है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब की मौजूदगी में महफिल हुई, बहुत मज़ा आया और तिलावत कुरान पाक और उसना खान हज़रात ने नातें भी पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रूहानी महफिल थी, बहुत दिली सुकून मिला। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल मकबूल। इस महफिल में आज शिरकत की और भरपूर जनाब पीर साहब पीर अब्दुल कादिर शाह साहब आपके आस्थाने पे इस महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस महफिल की सदके जो है मरहूमा के जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के बड़े अजीम नाम और ख़ासकर दारुल उलूम कादिरिया जिलानिया से मुतल्लिक़
इस सारे ख़ानदान की बड़ी खिदमत हैं। चौधरी लियाकत साहब कादरी, चौधरी शौकत साहब कादरी, चौधरी हनीफ साहब कादरी, चौधरी तारिक महमूद साहब कादरी, ये सारे साथी इनकी आज जो सात साहबा का ख़त्म था उसमें हाज़िर हुए हैं। वो बड़ी माई साहब भी बड़ी नेक थी, ये ख़ानदान भी बड़ा नेक है, दीनी मामलात में हर लिहाज से बढ़ चढ़ कर खिदमत करते हैं। जब हमने ईसाल सवाब की महफ़िल रखी, हमारी मदर इन लोगों की साल हो गया उनको, तो माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से हमने ईसाल सवाब की महफ़िल आज सजाई है और आज हमने 510 कुरान ख़त्म किए हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ें काम देती हैं। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, वो प्यार मोहब्बत बांटते थे। इसी तरह आज महफ़िल हुई है, रूहानी महफ़िल हुई है और उनकी सहेलियों को हमने इकट्ठा किया है और बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो मैं समझता हूँ वेरी पॉजिटिव। आज यंगस्टरों को भी अच्छा मैसेज गया है, जो भी आया मैसेज यहाँ पे रिले हुआ है। खत्म नबूवत के मसले पर पहले ही इजमा हुआ है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस और नवाही इलाकों में जलजले के झटकों ने दरो दीवार हिला के रख दिए, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। खौफ के मारे लोग सड़कों पर निकल आए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के इसके मज़ाफात में जलजले के शदीद झटके ने घरों, दफातर और दीगर इमारतों को हिला कर रख दिया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज़ एथेंस से 20 किलोमीटर के फासले पर रिकॉर्ड किया गया। जलजले के झटके महसूस करते ही लोग खौफ के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल समेत दीगर रहनुमाओं ने साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर शदीद मज़म्मत का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर दियार गैर में मुकीम नून लीग के अहदेदार और कारकुन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून UAE की जानब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, ख्वाजा अब्दुल वहीद पाल, मलिक शहजाद और सुहेल आमर गुमन ने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून UAE के रहनुमाओं का इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत सियासी गिरफ्तारियां करके अपने मुखालफिन को खामोश कराना चाहती है, लेकिन नून लीग अवाम के हकूक़ की जंग लड़ती रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो बहुत पहले भी कह दिया था कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं तो ज़मानत भी नहीं कराऊंगा। और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि आप जेलें भर दो। आपकी कोशिश ये है कि पार्लियामेंट खाली हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप पार्लियामेंट में आए और आप अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है, यह आपकी इंशाल्लाह नाकामी है और इंशाल्लाह आपको इसके बुरे दिन भी और इसके नताइज भी आपको भी भुगतने पड़ेंगे। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर हम मुजरम हैं तो हमें फांसी दे दें। हम 1 रुपये के भी कौम का पैसा ना बर्बाद करने वालों के साथ हैं, ना बर्बाद करेंगे। कौम का पैसा कौम पर लाएंगे। ये गिरफ्तारियाँ जितनी मर्जी करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये होशे हथकंडों से हम दबने वाले नहीं हैं, ना पहले दबे हैं ना आइंदा दबे हैं। और इंशाअल्लाह ये साबित कर रही है गवर्नमेंट और ये इनके जो पुश्तपनाही जो हो रही है वो साबित कर रहे हैं कि जिसको भी अवाम ने मुंतखब किया है उसको पकड़ के अंदर कर दो। हर शख्स कहता है आओ मुझे गिरफ्तार करो, और ये कितनी गिरफ्तारियां करेंगे? इनको तो गिरफ्तार कर रहे हो, अपना काम भी तो करो। तुम 10 महीने 11 महीने से करप्शन वाले तो वहीं पर है, तुम अपना काम तो कोई करके दिखाओ। उनका मजीद कहना था कि UAE में मुकीम नून लीग के मतवाले कारकुन मरियम नवाज की क़यादत में मुतहद हैं। वो जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान करेंगी, वो पाकिस्तान की सड़कों पर अपने लीडर के शाना बशाना होंगे। मुस्लिम लीग नून UAE की क़यादत ने PTI हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए और मुल्की मईशत को ठीक करने पर तवज्जो दी जाए, ताकि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
डबलिन में आयरिश कड़ी अवार्ड के लिए नामजदगी के अमल का आगाज कर दिया गया। इस अवार्ड को आयरलैंड में एशियन फूड को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया ताकि आयरलैंड में एशियन फूड बनाने वाले लोगों की हौसला अफजाई की जा सके। मजीद तफसीलात के लिए देखिए फैसल मिर्जा की ये रिपोर्ट। डबलिन में 22 अक्टूबर को होने वाले आयरिश करी अवार्ड के सालाना डिनर के लिए नामजदगियों का सिलसिला शुरू हो गया। आयरिश करी अवार्ड में हिस्सा लेने के लिए आम अफराद अपने मनपसंद रेस्टोरेंट पर खाना खाकर इस रेस्टोरेंट के लिए वोटिंग कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर इस रेस्टोरेंट को अक्टूबर में होने वाले सालाना डिनर में अवार्ड दिया जाएगा। ओपनिंग इवेंट से बात करते हुए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना था कि वो आयरिश करी अवार्ड की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। I'm really happy to see these kind of events happening in Ireland because we don't have access to all that Indian food, Pakistani delicious Mughlai food in Ireland. I think this is a great platform for people to showcase their culinary arts and skills in Ireland, and congratulations to Ali Safa on organizing this event. I do look forward to the Irish Curry Awards. आप हमारे वेबसाइट में जाके www.irishcurryaward.com में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं आपके रेस्टोरेंट और टेक अवे, कोई भी एशियन रेस्टोरेंट और टेक अवे, चाहे वो जापानीज़ हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, नेपालीज़ हो, बांग्लादेशी हो, इंडियन हो, सब के लिए खोला है। आयरिश करी अवार्ड वाले जो लोग हैं ये असल में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जितने भी हमारे एशियन रेस्टोरेंट हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे जो इंडियन फूड या पाकिस्तानी फूड, जो एशियन जितना भी फूड है, कुछ लोग जानते भी नहीं है। और बहुत अच्छा इनका एक एफर्ट है जो कि हमारे लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ साथ जो दूसरी कम्युनिटी है उनको भी हमारे फूड के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। आयरिश करी अवार्ड पिछले साल भी हुआ था और इस साल और भी ज़्यादा लोग जो नॉमिनेशन किया है और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही है जो कम्युनिटी है, जो दूसरी कम्युनिटी, उनको भी हमारी जो फूड है जो उनके बारे में जानकारी देते हैं। We're delighted to be in year 4 of the awards, and it's important that the diversity and the different cultural interests that Indian and other foods have brought to our Ireland are very important to us. We've embraced it, and we actually really have taken on board the wonderful culture and diversity that brings to us and this island. They are actually combining both Northern Ireland and Ireland, and it's a great event to come in and get to meet other people from this curry industry and others from different arena. So I'm very very happy to be here. इनका मजीद कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि इस साल होने वाले अवार्ड इवेंट में मुल्क के बेहतरीन एशियन खानों के मराकज को चुना जाएगा ताकि एशियन खाने इस मुल्क में अपनी मार्केट बना सकें। आयरिश करी अवार्ड 2019 को आज से ओपनिंग इसकी कर दी गई है डबलिन से, और आज से नॉमिनीज जो हैं उन्हें जमा करवाना शुरू कर दिया गया है। आयरिश करी अवार्ड में जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आयरलैंड में जो कि एशियन फूड और इंडियन और पाकिस्तानी खाने जो फ़रोख्त करते हैं उनकी नॉमिनेज होंगी। लोग इसके लिए वोटिंग करेंगे और अक्टूबर में इसके जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे और उसमें जो विनर होंगे आयरलैंड से जो रेस्टोरेंट्स, उनके नाम एक तकरीब में उनका ऐलान किया जाएगा। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।